तो बच्चों कल पिछली एक्सरसाइज में या पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ था, नेचुरल नंबर्स कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था मैथमेटिक्स में, कि लोगों को काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी थी, तो काउंट करने के लिए उन्होंने नेचुरल नंबर का इंट्रोडक्शन मैथ में कर लिया था। फिर उसके बाद अभी जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर का इंट्रोडक्शन मैथ में किया, नेगेटिव नंबर को कैसे इंट्रोड्यूस किया, यानी इंटीजर्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया, नेगेटिव नंबर और यानी ज़ीरो को किस तरीके से मैथ में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कि ऑपरेट करना सिखाया, ज़ीरो को कैसे मैथ में ज़ीरो को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एलजेब्रा ऑफ ज़ीरो, वो सारा कुछ मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सिखाया था। और उसके बाद फिर उन्होंने नंबर्स को, यानी कि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इवन ज़ीरो का जो अलजेब्रा है वो सबका अलजेब्रा ब्रह्मगुप्त ने उसमें हम लोगों ने सीखा था, उसमें जो कि बताया गया है। यानी कि उन्होंने पॉजिटिव नंबर को फॉर्चून और नेगेटिव नंबर को डेप्थ, यानी कि डेप्थ और फॉर्चून के बेस में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था। अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में उसी इंटीजर वाले कंसेप्ट का, यानी उसी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के अलजेब्रा का यूज़ करके एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं और विद इन 10 to 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में इसको हम लोग सॉल्व कर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट नून। By midnight it drops by 15 डिग्री सेंटीग्रेड. What is the midnight temperature? एक लाइन का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें दिया है कि जो आफ्टरनून यानी कि नून टाइम या दोपहर के टाइम में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और वो टेम्परेचर 4 डिग्री यानी कि 4 डिग्री प्लस में है, उसमें कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर है। और उसके बाद बाई मिड नाइट इट ड्रॉप्स बाई 15 डिग्री, यानी कि उस 4 डिग्री से 15 डिग्री जो है टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हो गया। तो 15 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ, यानी कि 4 से 15 डिग्री कम हो गया, तो 4 से 15 को आप माइनस कर देंगे। डाउन होने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव है, यानी कि डेप्थ वाला केस हो जाएगा, और वो आपका जो 4 दिया हुआ है वो आपका पॉजिटिव है, यानी कि फॉर्चून वाला केस हो जाएगा। तो फॉर्चून माइनस डेप्थ वाला सीन एक लाइन में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर एट नून। तो टेम्परेचर एट नून। टेम्परेचर एट नून कितना है बच्चों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या है आपका, प्लस में है, यानी कि फॉर्चून है। दूसरा है टेम्परेचर एट, यानी ड्रॉप्ड टेम्परेचर। दूसरा क्या है, ड्रॉप्ड टेम्परेचर। ड्रॉप टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री। ड्रॉप टेम्परेचर कितना है 15, यानी कि ये ड्रॉप है, यानी कि कम हुआ है, तो ये क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला सीन, यानी कि ये फॉर्चून हो गया, और ये क्या हो गया आपका डेप्थ हो गया, फॉर्चून और डेप्थ। तो अभी जो व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर, तो मिड नाइट टेम्परेचर क्या होगा, आप माइनस कर देंगे। मिड नाइट टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री, और इसमें से क्या आपको माइनस करना है, ये 15 डिग्री को क्या करना है, आपको कम कर देना। ये हो जाएगा 4 - 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 - 15 कितना होगा बच्चों, 11 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो मिडनाइट का टेम्परेचर होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, 11 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -11 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ 850 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे लोन है, यानी डेप्ट है, तो डेप्ट को हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों, नेगेटिव नंबर से डिनोट करेंगे। डेप्ट को किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200, यानी कि देखो प्रॉफिट को क्या दिया है, वो फॉर्चून में दे दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मगुप्त का जो कंसेप्ट था वो पॉजिटिव को फॉर्चून और नेगेटिव को क्या करते थे, डेप्ट के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया था। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स लॉस ऑफ 450, अगेन उसको वापस से क्या हुआ,
450 का लॉस हुआ, यानी कि अगेन क्या है, डेप्ट ही है। तो राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो आपको एक इक्वेशन इस्टेब्लिश करना है और फिर उस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है एकदम, देखते हैं बच्चों। दिया है कि ट्रेडर टेक्स ए लोन 850। अब देखो ये 800 डेप्ट जो है, लोन अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट 850 का है। लोन अमाउंट कितने का है, 850 का। और ये जो है आपका माइनस में होगा, ये क्या होगा, माइनस साइन के साथ हो। आप चाहे तो यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हो, माइनस का होगा। नेक्स्ट दिया है कि द नेक्स्ट डे ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज़, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा उसको, प्रॉफिट हो गया आपका 1200। तो ये आपका क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब आपका फॉर्चून है और लोन का मतलब है डेप्ट। नेक्स्ट कहते हैं फॉलोइंग वीक ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 450। अगेन उसको कितना होता है, वो 450 का वापस कितना होता है, उसको लॉस होता है। तो लॉस हो जाएगा 450 का, लॉस हो गया उसको 450 का। तो अब ये 450 क्या है, अगेन लॉस है, तो वो आपका डेप्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 क्वांटिटी है, उसमें से 2 माइनस में है और एक क्या है, प्लस में। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा कितना, देखो 850 है, ये आपका क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस 850 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1200, आपका फॉर्चून है, तो ये प्लस है, प्लस 1200। नेक्स्ट है आपका लॉस है वो 450 का, तो फिर ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि डेप्ट हो जाएगा ये आपका। सॉल्व कर देंगे, ये माइनस है, तो माइनस माइनस आपको क्या बताया गया था कि ये, यानी कि डेप्ट और डेप्ट क्या है आपका, ये आपका इसका आंसर डेप्ट में ही आएगा, बट वो ऐड होके आएगा। तो ये 850 और 450 कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस साइन के साथ ये 1300, देन आपका प्लस 1200। 1300 माइनस 1300 प्लस 1200 कितना होगा, माइनस 100 रुपीज़। यानी कि अल्टीमेटली जो उसका 100 रुपीज़ का क्या होगा, उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन होगा, यानी कि उसका एंड में कितना होगा, 100 रुपीज़ का उसका, यानी कि लोन होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, 100 रुपीज़ का लोन, यानी कि लॉस में होगा या लोन में होगा, डेप्ट में होगा, 100 रुपीज़ का उसको डेप्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट दिया है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग सिचुएशन फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज रूल या ब्रह्मगुप्ताज लॉस, कि ब्रह्मगुप्त का जो मेथड है नंबर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का या मल्टीप्लाई करने का, उस मेथड का यूज करके हमको ये सॉल्व करना थी। बेहद सिंपल सा एक जो इक्वेशंस दिया हुआ है या टर्म्स दिए हुए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। जैसे कि अभी ब्रह्मगुप्त का मेथड क्या था कि अगर आप फॉर्चून यानी कि प्लस, और फॉर्चून का मतलब क्या होता है, प्लस होता है आपका, और डेप्ट का मतलब क्या होता है आपका, माइनस होता है। डेप्ट का मतलब क्या है, माइनस हो जाएगा। तो फॉर्चून, वो पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि फॉर्चून इंटू फॉर्चून क्या होगा, आपका फॉर्चून आएगा। फॉर्चून इंटू डेप्ट क्या होगा, डेप्ट, यानी कि फॉर्चून यानी प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये जो ब्रह्मगुप्त का रूल है, यानी कि एल्जेब्रा परफॉर्म करने का ब्रह्मगुप्त का जो रूल है वो यही है। फॉर्चून इंटू फॉर्चून, फॉर्चून। फॉर्चून इंटू डेप्ट, डेप्ट। डेप्ट इंटू फॉर्चून, डेप्ट। डेप्ट इंटू डेप्ट क्या होगा, अगेन फॉर्चून हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि -12 इंटू 5, तो -12 इंटू 5, तो 5 क्या है बच्चों, 5 क्या है, 5 पॉजिटिव है और 12 क्या है, नेगेटिव है। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये -12 है और ये 5 क्या है, 5 यानी कि +5 है, तो +5 है। ये हो जाएगा आपका डेप्ट इंटू फॉर्चून। तो डेप्ट इंटू फॉर्चून क्या होगा, डेप्ट इंटू फॉर्चून आपको डेप्ट में, यानी कि आंसर नेगेटिव आएगा। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, एंड 12 इंटू 5 कितना होगा, 60। एक लाइन का क्वेश्चन है, तो -60 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
-8 इंटू -7। तो अगेन ये हम देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, डेप्ट है, और ये भी क्या है, डेप्ट है। तो डेप्ट इंटू डेप्ट क्या है बच्चों, डेप्ट इंटू डेप्ट क्या आएगा आपका, फॉर्चून आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस आपका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 कितना होगा, 56। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56। वो आपको पता है, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। वो सब हमको पहले से ही पता है, या हम उसको पहले से ही ऑपरेट करते आ रहे हैं। बट वो उसका ओरिजिन क्या है, वो कैसे स्टार्ट हुआ था, या किसने सबसे पहले उसका यूज़ किया था, वो हमको नहीं पता था। तो वो हम लोगों ने इस वीडियो में सीख लिया, या इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके सिखाया था कि ब्रह्मगुप्त ने कैसे इस चीज़ को परफॉर्म किया था, वेल्थ का एग्जाम्पल लेके और लॉस का एग्जाम्पल लेके, यानी कि डेप्ट और फॉर्चून का एग्जाम्पल लेके इसका प्लस माइनस को कैसे परफॉर्म किया था। तो ये हमको पहले से भी पता है, इसलिए ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे लॉस नहीं करेंगे। या आप देख रहे हैं बच्चों, 0 माइनस माइनस ऑफ 14, फिर से ये हो जाएगा। देखो माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग लिखिए ये 0 का तो केस ही कुछ नहीं है, तो ये 0 माइनस समथिंग, तो 0 का तो कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो ये हम लिख लेंगे माइनस। तो देखिए यहाँ पे माइनस के साथ कुछ भी नहीं, तो ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू -14 लिख सकते हैं, -1 इंटू -14। ये हो जाएगा। आप देखो अगेन है डेप्ट इंटू डेप्ट, तो डेप्ट इंटू डेप्ट क्या होगा, फिर से फॉर्चून आ जाएगा। देखो डेप्ट इंटू डेप्ट क्या होगा, फॉर्चून। इसका जो आंसर मिलेगा हमको, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 14 बन जाए 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है -20 डिवाइडेड बाई 14, तो -20 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये -20 है, और ये क्या है, +4 है। तो फिर से हो जाएगा आपका डेप्ट इंटू फॉर्चून, तो डेप्ट इंटू फॉर्चून, डेप्ट इंटू फॉर्चून या डेप्ट इंटू फॉर्चून, तो क्या आएगा आंसर हमारा, डेप्ट में ही आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 5 जो कितना होगा, 20। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर -5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। ये हमको जैसे दिया है कि 10 माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू कितना है, 15 है। तो जैसे अगर हम लोग देखें, ये जो 10 दिया है, अगर ये 10 माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू 15 लिख रहा है, तो 10 प्लस 5 कितना होता है, ये भी 15 होता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर वही आता है कि अगर एक पॉजिटिव नंबर से एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर से एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आंसर आता है वही आंसर एक पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर भी आता है। तो ये दोनों कैसे होता है, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाना है। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अगर उसको ही हम लोग एक्सप्लेन करें तो वो एक्चुअली में जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग कि जैसे अगर आपके पास मान लो ये 10 रुपीज़ है, तो 10, देखो इस एक्सप्रेशन को समझो, ये लिखा है आपका -10 ऑफ -5। इसमें अगर एक चीज़ देखो, सॉरी सर, ये -10 नहीं है, +10 है। ये +10 क्या है, देखो +10 को अगर हम लोग समझेंगे, ये क्या है, ये फॉर्चून है, ये फॉर्चून है, और ये माइनस क्या है, -5 भी क्या है, ये लोन का अमाउंट है, या लॉस है, या लोन का अमाउंट है, या डेप्ट है, लोन है या डेप्ट है। तो माइनस साइन को हम लोग लोन को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फॉर्चून है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये प्लस है, तो मान लो आपके पास जो आपका वेल्थ है वो 10 रुपीज़ का है, मान लो आपके पास 10 रुपये है, आपका पैसा है, तो वो फॉर्चून में हो जाएगा। वो फॉर्चून है, यानी वो आपका वेल्थ है, पॉजिटिव है, वो आपका पैसा है। अच्छा, ये नेगेटिव है, मान लो आपके पास क्या है, 5 रुपीज़ का लोन है, 10 रुपीज़ आपका खुद का पैसा है, 5 रुपीज़ क्या है आपके ऊपर, बैंक का लोन है, ठीक है, वो नेगेटिव है तो वो बैंक का लोन है। तो उसमें किया क्या एक्चुअली में, आपके पैसे से उस बैंक के लोन को हटा दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास आपका जो 10 रुपीज़ आपका वेल्थ है उस, और आपके पास एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ का लोन है, और बैंक अगर ऐसा करे कि उस लोन को आपका माफ़ कर दे, बैंक ने क्या किया, अगर आपके लोन को माफ़ कर दी, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये है और 5 रुपीज़ का आपके पास एक्स्ट्रा लोन है, तो आपको क्या होगा कि आपके पास जो भी वेल्थ होगा, आपके माइंड में ये होगा कि वो 5 रुपीज़ का मेरा लोन है, वो मुझे
चुकाना है, वो मुझे पे करना है किसी तरीके से। मान लो बैंक ने ऐसा आपको ऑर्डर कर दिया कि आपका जो लोन है वो माफ़ हो गया, वो लोन आपको पे नहीं करना है, तो क्या होगा इस केस में, आपका जो वेल्थ होगा उसमें वो आपको लोन नहीं पे करना पड़ेगा। वो भले से आपके पास नहीं है अभी, पर वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो आपका पैसा हो गया। वो 5 रुपीज़ क्या होगा, एक्स्ट्रा आपके पास होगा कि नहीं होगा। अभी आपके पास नहीं है, अगर आपको पे करना होता तो आपका पैसा कम होता। तो अगर आपको पे नहीं करना है तो वो पैसा क्या हो गया, वो पैसा आपका हो गया। तो आपका जो वेल्थ होगा वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, वो बढ़ेगा अल्टीमेटली। तो इसमें वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पास 10 रुपीज़ है, ये आपका पैसा है, बैंक से आपने 5 रुपीज़ का लोन लिया है। अब बैंक बोल रहा है कि वो लोन आपका माफ़ हो गया, वो लोन आपको पे नहीं करना है। तो अब आपका जो वेल्थ होगा उसमें से उस लोन को आप हटा दीजिए। आपके पास जो भी बर्डन है, जो लोड है, उससे उस लोन को आप हटा दीजिए। तो लोन को हटाने के बाद क्या होगा आपका, इस इक्वेशन को अगर हम ब्रह्मगुप्त मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका प्लस होगा, डेप्ट इंटू डेप्ट फॉर्चून हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा आपका, तो अल्टीमेटली 10 + 5 कितना होगा आपका, ये 15 रुपीज़ हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लेके समझा सकते हो कि आपके पास 20 रुपीज़ है खुद का पैसा, 5 रुपीज़ का लोन है, वो लोन अगर नहीं चुकाना है तो आपके पास अब 25 रुपीज़ का वेल्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एग्जांपल को लेके आप इसको समझा सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो कि बेहद सिंपल एक्सरसाइज था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।